26 जनवरी कोई तारीख नहीं, ये कोई ऐसा एक दिन नहीं, ये एक भूचाल है, ये एक विकराल परिवर्तन है जो उस पल भारत के इतिहास में आया। और जो हमारे बलिदानियों, हमारे पूर्वजों के द्वारा असीम संघर्ष के बाद हमें भौतिक रूप से आजादी मिली थी, उसको सही मायनों में आजादी का अर्थ देके गया। ये एक दिन नहीं, ये एक तारीख नहीं, ये एक भूचाल है हमारे भारत के इतिहास में। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि जब अंग्रेजी सत्ता के अधीन ये भारत चल रहा था और हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन तब वो आजादी इस प्रकार से मिली कि भारत जो एक बड़ा उपमहाद्वीप हुआ करता था वो 2 राष्ट्रों में विभक्त हो गया। और वो 2 राष्ट्र जिन्हें तब भी ब्रिटिश सत्ता का स्वायत्त उपनिवेश कहा गया, मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र तो है किंतु वो उन नियम कानूनों से चलेगा जो ब्रिटिश सत्ता ने बनाए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 उसी पर हमारा देश चला आ रहा था, जबकि उस देश के वासी, उसके निवासी हम अपनी मर्जी से, अपने नियमों से, अपने कानूनों से नहीं चल सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो था ही नहीं। ये एक इस तरीके की बात हुई, हम लोग एक छोटे उदाहरण के रूप में, एक छोटे रूप में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं और पड़ोस में भी कुछ घर हैं, लेकिन हमें अपने घर में कैसे रहना है, कब खाना है, कब उठना है, कब पीना है, कब आपस में बातचीत करनी है, कब कौन से कपड़े पहन के बाहर निकलना है और कब कितनी सांस लेनी है, कब ऊंची आवाज में बात करना है, कब गाना है, कब खुशी मनानी है, कब दुख मनाना है, इसे निर्धारित पड़ोस वाला करेगा। आप अपने घर में रहते हैं लेकिन निर्धारित पड़ोस वाला करेगा। तो आप अपने घर में रहने के बावजूद भी आजाद नहीं हैं, आप एक प्रकार से गुलाम ही हैं। तो इसीलिए आज के दिन, जिस दिन हमारे बुद्धिजीवी पूर्वजों ने उन विचारों, और मैं तो ये कहूंगा कि उन पवित्र और शुद्ध विचारों को जो एक इंसानियत और मानवता के केंद्र बिंदु में थे, उसको लेकर के जो विचार उन्होंने गढ़े और एक पोथी में परोस दिए, एक महाग्रंथ में परोस दिए, जो कि हमारे थे, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाए गए थे। हमारे एक साथी ने अभी जिक्र किया कि हमारे संविधान में कहा गया है कि भाई वह समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। और वहीं पर वह आगे चलता है और कहता है कि इसके समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करेगा। यह हमारे संविधान की प्रीएम्बल, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, यह शब्द उसमें निहित है।
और उसके बाद जो पूरा संविधान, जो पूरी पोथी लिखी गई है, उसकी मूल भावना यही है। तो मैं इन प्रतिष्ठा और अवसर की समता शब्दों को उठाते हुए चलूंगा। प्रतिष्ठा जो गरिमा है या सम्मान है, और अवसर की समता मतलब इस देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ऐसी आवश्यकता है कि उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराई जाए, प्राप्त कराई जाए। जैसा मेरे साथी ने कहा कि आज से 75 वर्ष पूर्व, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो 75 वर्ष पूर्व उन दिग्गजों ने, उन बुद्धिजीवियों ने, उन महापुरुषों ने यह बात सोच ली कि इसकी आवश्यकता आगे भी पड़ेगी। क्यों पड़ी, क्यों पड़ेगी? हमारा देश विभिन्न प्रकार की विषमताओं में विभक्त है। वह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला पुरुष लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ऐसी अनेकों विषमताओं में विभक्त है। अमीरी गरीबी में भी विभक्त है। तो ये सारी विषमताएं थी समाज में, तभी तो ऐसा कहने की आवश्यकता पड़ी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाए। क्या ये विषमताएं नहीं होती तो ये कहने की आवश्यकता पड़ती थी? तभी पड़ी ना। क्या कभी किसी को ऐसा कहते सुना है कि कल सूरज पूरब से उगेगा? क्या किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि कल से ये पूरा विश्व सूरज की गर्मी को लेगा? क्योंकि वो तो निश्चित है, लेकिन समानता अनिश्चित थी, जो इतने वर्षों के प्रयासों के बाद आज भी अनिश्चित बनी हुई है। हां, ऐसा जरूर कहेंगे कि कई सुधार हुए और कुछ अंतर आया, लेकिन अभी भी हम कोसों दूर हैं। मेरे एक साथीगण ने यहां पर यह भी कहा कि हमारे उन दिग्गजों, महापुरुषों और मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे, उनको मैं इस मंच से नमन भी करना चाहूंगा। आज ही का दिन नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन उनको नमन ना किया जा सके, क्योंकि हमारे देश का पूरा मानव समूह अपने समान अवसरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश उन्हीं के द्वारा लिखित संविधान के जरिए चल रहा है। तो मेरे साथी ने कहा कि महापुरुष भगवान स्वरूप भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये संविधान तो बहुत प्योर है, इसको वर्षों तक की सोच के लिए, जिसमें मानवता केंद्र बिंदु में है, उसको लेकर के गढ़ा गया है, किंतु यह अच्छा करेगा या बुरा करेगा, यह उस पर निर्भर करेगा जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर वो अच्छी मानसिकता के होंगे तो संविधान अच्छा होगा, और यदि इसको इंप्लीमेंट करने वाले बुरी मानसिकता के होंगे तो यह बुरा साबित होगा। इसी के लिए हमें अपनी सोच को बड़ी परिशुद्ध करना होगा और अपने हृदय में मानवता, सिर्फ मानवता को केंद्र बिंदु में रखना होगा। और सबसे हर परेशानी की जड़ जो मुझे नजर आती है, बचपन से लेकर के जब मैं बड़ा होता गया, आज तक जहां तक मैं बड़ा हो गया हूं, जितना अनुभव मैंने प्राप्त किया अपनी जिंदगी में, हर समस्या के केंद्र बिंदु में ये समाज में व्याप्त विषमता ही नजर आई।
एक विषमता दूसरी विषमता को जन्म देती गई और समझ नहीं आता कि जाने क्यों मानव समूह को या अनेक अनेक मानवों को इसमें आनंद आता है। यह मैं कभी समझ नहीं पाया कि वह यह सोच लेता है कि ये फला जाति का है, ये फला धर्म का है और आप किसी अन्य जगह जन्म लिए हुए हैं या किसी अन्य वंश से हैं, और ऐसा सोच के वह खुश होता है। मैं कभी समझ नहीं पाया कि कैसे मनुष्य जो है ऐसे खुश हो सकते हैं। क्यों वो ऐसा नहीं समझते कि ये मेरा बंधु हैं, ये भी मेरे ही रक्त के हैं, ये इंसान है, यह भी एक इंसान है और यह क्यों नहीं मेरा भाई हो सकता है। जबकि संविधान ने बड़ी कोशिश की, उसने यह पंक्ति भी कही कि उन सब में बंधुत्व बढ़ाने वाली सोच लाने के लिए। अगर हम विषमताओं में विभक्त रहेंगे तो कैसे कहेंगे कि फला व्यक्ति मेरा बंधु है, ये मेरा भाई है, और भाईचारे की भावना नहीं आएगी तो मेरे साथी ने जैसे कहा कि एकजुट होकर के वो लोग आजादी के लिए लड़े थे, वो आजादी के लिए एकता कहां से आएगी। कोई समस्या आएगी तो एकजुटता कहां से आएगी। जब तक विषमता समाप्त नहीं होगी तो कहां से एकजुटता आएगी। क्या मेरे उन साथियों को यह बात समझ में नहीं आती जो विषमता भरी सोच को पोषित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें समझना होगा कि अगर हमें मानव जाति पर आने वाली किसी समस्या से जूझना है तो पूरी मानव जाति को एक होना होगा, आपस में नहीं लड़ना होगा, उन्हें एक होना होगा। केंद्र बिंदु में सिर्फ मानव जाति आपके जब रहेगी, क्योंकि हम लोगों की नजर जाती है लेकिन उस रूप में नहीं जाती। आप कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। आप लोगों का जनसंख्या एक्सप्लोजन जो होता जा रहा है, ये कितनी बड़ी समस्या है। क्या आने वाले समय में हमें संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानव बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी, उसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और पर्यावरणीय संतुलन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी मानव जाति को उस और वैज्ञानिक नजरिए से देखने की बजाय आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब हर जगह दूषित वातावरण होगा, दूषित जल होगा, दूषित हवा में सांस ले रहे होंगे, उधर हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं और अपनी ताकत जाति, धर्म, लिंग में लगा रहे हैं। ये जो विषमताएं हैं ये केवल आज से नहीं, जैसे जैसे मानव समाज, मानव समूह विकसित होता रहा उसमें अनेक अनेक रूप में उपलब्ध होती रही, उपस्थित रही, विद्यमान रही। शुरुआत में कबीले में मानव समूह था, फिर वो राज्य के रूप में बंटने लगा और फिर बड़े बड़े साम्राज्य आए। तो जब साम्राज्य, राजा लोग हुआ करते थे, जबकि राजा जब हुआ करते थे, राजतंत्र होता था, तो उसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। राजा ने जो कह दिया वो सर्वोपरि है। और उस समय भी राजा ये समझता था कि मेरे राज्य में सब कुछ समान है। राजा बड़ा खुश होता था और ये सोचता था कि मेरे राज्य में तो सब कुछ समान है, सब अच्छा चल रहा है, ये सब एक समान है। जबकि वो ऐसा नहीं था। वो उसे तो बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि वो हर कानून से परे है, उसने जो कह दिया वो कानून है। फिर वो चीज यहां भी रही, हमारे देश में रही, अन्य अनेक दुनिया के अन्य जगहों पर भी रही। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते जब हम 26 जनवरी तक पहुंचे, तब जाकर के एक ऐसा नियम कानून हमें प्राप्त हुआ जिसके आगे सब समान थे। वरना आप उस नजर से जरा देखिए, जहां पर राजा होगा और सपोज मैं यहां पर राजा हूं और मुझे फला व्यक्ति की शकल पसंद नहीं आई और मैंने इन्हें तुरंत कोई दंड दे दिया, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे इतने अधिकार प्राप्त हैं राजा के रूप में। ऐसे राजतंत्र में हम रह रहे होते। लेकिन उस महान ग्रंथ ने ऐसे अभिशाप से हमें बचा दिया। लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था मेरी नजर में नहीं हो सकती।
हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास करने हैं कि इस लोकतंत्र को चलाते समय जब भी जो भी चलाने वाले लोग हैं संविधान के जरिए, वो उस मानसिकता के साथ हो जिसके केंद्र बिंदु में केवल मानवता हो, केवल मानव जात हो, कोई अन्य विषमता ना हो। रोमन साम्राज्य में एक उक्ति प्रसिद्ध रही, रेक्स फॉर लैक्स। रेक्स फॉर लैक्स का मतलब शासक की सत्ता, जो मैंने अभी आपसे कहा। शासक की सत्ता मतलब राजा जो कहेगा वही कानून है। और वहीं एक दूसरी उक्ति वहां पर प्रसिद्ध रही, लैक्स फॉर रैक्स, मतलब कानून का शासन। कानून के सामने सब समान रहेगा। यह उक्ति हमारे संविधान के लागू होने के बाद हमें प्राप्त हो जाती है और हम उस अर्थ में जी रहे हैं। आज के दिन मैं आप सभी से यही अपेक्षा करूंगा कि ये जो विषमताओं वाली, जो हर समस्या की जड़ में जो विषमता के रूप में नजर आती है, विषमता नजर आती है, वही समस्या की जो जड़ है, उसे हम कैसे अपने अपने रूप में हटा सकते हैं, हमें अपने अंदर मंथन करना होगा। और कोई भी ऐसी सोच अगर हमारे अंदर आती है जो कहती है कि फला आदमी इंसान नहीं है, ये तो उस धर्म का है भाई, फला भी इंसान नहीं है, ये तो उस जाति का है भाई, और फला भी इंसान नहीं है, ये तो किसी और पता नहीं कौन से वंश में पैदा हुआ है, ऐसी सोच को तुरंत ही कुचल दें और अपने अंदर सिर्फ ये सोच लेकर के आए कि ये भी मेरा इंसान भाई है और ये भी एक भाई है जो मनुष्य है। ना मैं ऊपर हूं ना ये नीचे है, ये भी मेरे समान है और मैं भी इसके समान हूं। और यह सोच घर के अंदर महिला पुरुष के बीच में भी आनी चाहिए। वह भी जो है मानव का ही एक अंग है, वह भी मानव है। तो महिला पुरुष की भी जहां बात आए वहां पर दोनों एक हों, क्योंकि संविधान तो हमें उनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो गया है, किंतु फिर बात आई उसे चलाने वाले। तो चलाने वाले कौन हैं? हम या हमारे चुने प्रतिनिधि? बेसिकली हम। तो हमारी सोच निर्धारित करती है। तो हम अपनी सोच में हम सोच का शुद्धिकरण करें और अपने अंदर मानवता का पुट लेकर के आए। मैं यही आशा और यही अपेक्षा के साथ आज के इस पवित्र दिन पर अंत में उन शहीदों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमन और श्रद्धांजलि देते हुए मैं उद्घोष करना चाहूंगा कि ये सर झुका है, ये सर हमेशा झुका है, ये सर झुका रहेगा। ये सर हमेशा झुका है, ये सर झुका रहेगा उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं मेरे देश की हिफाजत में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।